हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम देख रहे हैं हमारे क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 का रिडक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8.25। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.25। तो क्या बोला है इसमें हमको क्या बोला है बच्चों? इन ऑस्टवाल्ड रिएक्शन, इन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो इसका हमको मतलब पता होना चाहिए कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होता क्या है। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस एक्चुअली में आपका क्या होता है? एनओ, ये एक्चुअली HNO3 फॉर्मेशन करने में फर्स्ट स्टेप है। HNO3 को फॉर्मेशन करने का पहला स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है हमारा ऑस्टवाल्ड रिएक्शन। अब देखो, जो यहाँ से NO मिलेगा, अभी से ध्यान रखो, जो यहाँ से NO मिलेगा, ठीक है, उसको हम O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? NO2। देन इसी NO2 का रिएक्शन अगर हम H2O के साथ कराएंगे तो हमको HNO3 और H2O का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये बात तो हमको पॉइंट है कि ये बात हमको ध्यान रखना है। ये हमारा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। लेकिन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ पर 4 6, यहाँ पर 4 एंड 5, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा 5 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, देख लो, आप देख लेते हैं। 12 और ये 12 बैलेंस है। ठीक है, अब हमको क्या बोला है? फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व द अमोनिया गैस, अमोनिया अमोनिया गैस बाय ऑक्सीजन गैस टू गिव नाइट्रिक एसिड एंड स्टीम। ठीक है, ये आपका स्टीम हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये आपका क्या हो गया? स्टीम हो गया। नाउ मैक्सिमम वेट, इसका मैक्सिमम वेट बताना है। ठीक है, दैट कैन बी ऑब्टेन बाय अमोनिया एंड ऑक्सीजन। अब देखो, यहाँ पर मुझे जब दोनों रिएक्टेंट का वेट दे दिया गया हो, आपको वेट ऑफ अमोनिया दिया गया है कितना? 10 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है कितना? 20 ग्राम। तो आप क्या अप्रोच लगाओगे जब भी दोनों रिएक्टेंट या फिर दोनों दोनों रिएक्टेंट का आपको वेट दिया हो या फिर मोल दिया हो? तो हमेशा सबसे पहले आप लोग ये निकालने की कोशिश करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा 100%। ये आपका किसका क्वेश्चन होगा बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट का, क्योंकि वेट आपके इसके मोल के रेशियो में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, LR कौन सा होगा। ठीक है, तो LR निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल बाई SC से डिवाइड कर देंगे। SC मतलब आपका क्या हो जाएगा? स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर कितना वेट है बेटा? 10 है। और आपका अमोनिया का कितना होता है? 17। और इसका आपका स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट कितना होगा? 4 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपका कितना 10 17 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये तो हो गया आपका किसके लिए? अमोनिया के लिए। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए निकालना चाहूँ तो ऑक्सीजन के लिए मोल कितना होगा? 20/32। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ गया, ये फॉर ऑक्सीजन, ये आपका किसके लिए? अमोनिया के लिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन और अमोनिया में से LR कौन है? यहाँ पर ऑक्सीजन और अमोनिया में से LR कौन है? LR मतलब जिसके मोल बाई SC की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ, जिसके मोल बाई SC की वैल्यू मतलब स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसकी ये वाली वैल्यू लेस होगी वो आपका क्या होगा? LR होगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पर किसकी कम आ रही है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्वेश्चन आपका किसके थ्रू होगा बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू होगा तो अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा? मोल स्टोकियोमेट्री। मोल स्टोकियोमेट्री क्या बोलता है? मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई इसी का स्टोकियोमेट्री कर दो 5 इक्वल टू मोल ऑफ NO डिवाइडेड बाई इसी का स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट डिवाइड में कर दो। अब मोल ऑफ O2 कितना होगा? 20/32 मल्टीप्लाई बाई 5। ये मैंने पूरा वैल्यू लिख दिया। मोल मतलब वेट अपॉन वेट, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, मतलब ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर इसका वो मुझे वेट निकालना है, वेट डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास कितना होगा बच्चों? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। तो यहाँ पर 14 और 16 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 30 हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 4। जब मैं इससे वेट निकालूंगा तो वेट कितना आ जाएगा बच्चों? काफी इजी कैलकुलेशन है। 30 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 4 में ये कितनी बार? 8 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पर 5 में ये कितनी बार? 4 टाइम्स। ये आपका
2 टाइम्स और यहाँ पर ये 15 टाइम्स, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 15 ग्राम। तो यहाँ पर NO का वेट क्या आ गया बच्चों 15 ग्राम। चलो इस क्वेश्चन को हम एक और कंसेप्ट से कर सकते थे, ग्राम इक्विवेलेंस कंसेप्ट। वो आप लोग अगर लगाना चाहते हो तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। उससे क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NO। क्योंकि यहाँ पर LR है, LR होने की वजह से हम क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ O2 ग्राम इक्विवेलेंस से निकालेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ O2 करेंगे इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NO। लेकिन इस क्वेश्चन को हम जनरली मोल कॉन्सेप्ट से सोल्व करना ज़्यादा बेटर समझेंगे, क्योंकि इससे जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।